जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल निवेश यात्रा बाय शुभम में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये काम कैसे करता है, और एसआईपी क्या होता है और ये क्या कैसे करता है, एंड जो म्यूचुअल फंड है और जो एसआईपी है, तो इन दोनों बीच के में क्या अंतर होता है, ये हम जो भी है इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम ये वीडियो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को डाउट्स रहता है, जो खास करके फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और एसआईपी क्या होता है, हमें म्यूचुअल फंड करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए। तो इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये था, जिसमें हम कंप्लीटली इसको क्लियर करेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी में के बारे में हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है। एक तरीके का ये जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि हमें कौन से स्टॉक को परचेज करना है, कौन से स्टॉक में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या होता है कि एक तरीके से एक कोई कंपनी होती है जिसको हम एएमसी बोलते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या करती है कि हमारे और आप जैसे बहुत लोगों का पैसा इकट्ठा करती है, और वो क्या करती है, जो कम एएमसी होती है, वो जो जो भी अच्छे अच्छे कंपनी होते हैं जिनका काफ़ी अच्छे रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए रहते हैं, और उनके चांसेस होते हैं उनके जो शेयर मार्केट है वो अप जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जो एएमसी रहती है उसमें हम और आप जैसे लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके के जो भी पार्ट रहता है उसको हम एक तरीके के म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो एक तरीके का हमने बताया कि ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, और ये क्या करता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करती करके किसी जो इतनी डिफरेंट टाइप की कंपनी होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करती है। तो अभी अगला क्वेश्चन होगा कि सर एसआईपी क्या होती है। तो बेसिकली एसआईपी का फुल फॉर्म होता है कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सपोज आप शेयर मार्केट मीन्स जो भी आपका पैसा है वो हर महीने रेगुलर बेसिस पे कटता है। सपोज आप चाह रहे हैं कि हम एक बार ना करके कुछ 2000 इस महीने कटे, 2000 अगले महीने कटे, फिर ऐसे कर करके हर महीने 2000 आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहे। तो आप क्या करेंगे, इसको एसआईपी कर देंगे। मीन्स वो एक फिक्स डेट रहेगा, उस फिक्स डेट को क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, इस चीज़ को हम एसआईपी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अभी हम दूसरे भाषा में समझेंगे कि बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो सपोज आप हैं और हम हैं, तो आपको भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, हमको भी पैसा इन्वेस्ट करना है। अभी हम और आप जैसे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है कि हमें कौन से स्टॉक्स को परचेज करना चाहिए, कौन से इक्विटी को परचेज करना चाहिए। तो क्या होता है कि कुछ प्रोफेशनल मीन्स वो कंपनी के काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जो एएमसी होती है, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि हमारे आप जैसे लोगों का पैसा कलेक्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसका मार्केट आगे जाने वाला है, किसका लॉस होने वाला है। तो ऐसे देखते हुए वो कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट के बाद जितना भी उनको यूनिट्स मिलता है, उस यूनिट्स को आप परसेंटेज के फॉर्म में और हमको और आपको एलोकेट कर देते हैं, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि सपोज क्या हुआ कि 2000 आपने दिया, पर्सन ए ने दिया, और पर्सन बी ने भी 2000 दिया। तो ये जाके जो एएमसी हो गई, उसके पास 4000 रुपये बना। तो वो क्या करेगी, वो जाएगी एएमसी, जो भी हमारा इक्विटी फंड है, मीन्स वो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे ये देखेगी कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे जाके ये पैसा वहाँ पे डाल देगी, और जो भी उनको शेयर मिलेगा उसका 50% जो यूनिट रहेगा, यहाँ पे पर्सन ए को एलोकेट कर देगी, और 50% जो ये फंड है इसका यूनिट
पर्सन बी को एलोकेट कर देगी। तो बेसिकली यही दोनों में डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड होता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट करती है और वो ले जाके जो भी अच्छे परफॉर्म करने वाले जो कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स को परचेज करती है। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड। और जो हर महीने रेगुलर बेसिस पे पैसा कट के आपके खाते से कट के वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड में, तो उसको हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको शॉर्ट में एसआईपी बोलते हैं। तो अभी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का क्या बेसिकली डिफिनीशन है, परिभाषा क्या है। तो म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का मीन्स हमारे आप जैसे बहुत सारे निवेशक को एक साथ लाके, जैसे डिफरेंट टाइप्स का जो ये इन्वेस्टमेंट टूल होता है, जैसे स्टॉक हो गया, मीन्स स्टॉक हो गया किसी कंपनी का कुछ शेयर हो गया, उसको स्टॉक बोलते हैं। कोई सरकारी बॉन्ड, मीन्स सरकार क्या करती है जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से बोलती है कि इतने पैसे का आप बॉन्ड निकालो, और वो सरकार एक पेपर दे देती है कि इसके कंप्लीशन पे हम आपको 10,000 के बजाय 12,000 रुपये पे करेंगे 3 साल के बाद। तो इस तरीके की जो पेपर हो गया उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो जो रहेगा, ये म्यूचुअल फंड के जो निवेशक रहेंगे उनको इसके स्टॉक में या फिर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो सपोज हम स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो बॉन्ड में आता है उसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो जो भी बॉन्ड रहता है उसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और ये कौन करता है, तो हमने बताया कि जो हमारा एएमसी होता है जिसको हम असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, ये लोग फंड को मैनेजर करते हैं। मीन्स हमारा और पैसा जो है, यहाँ पे काम करने वाले जो मैनेजर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से स्टॉक में परचेज करना, उन लोगों को हम फंड फंड के मैनेजर बोलते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं अपने अनुभव के आधार पर और जो भी उनका एनालिसिस होता है उसके आधार पर कि हमें कौन से जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा और आपका पैसा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सके। तो ये होता है हमारा फंड मैनेजर का काम, जो कि एएमसी के तौर पे वहाँ पे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स या लाभ हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो पैसे रहते हैं लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो जनरली या तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं नहीं तो फिर गोल्ड ले लेते हैं। बट इन दोनों केस में प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड को कभी अचानक सेल करना रहे तो थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि पास में मार्केट है कि नहीं है, वो वहाँ पे मार्केट का उतना एक्सेस है कि नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे आप आसानी से बेच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा इशू आ सकता है। फिर ऐसे आपने सपोज प्रॉपर्टी ले लिया तो प्रॉपर्टी को बेचना और ही मुश्किल होता है। फिर भी आप गोल्ड एक बार के लिए बेच सकते हैं इजीली, बट जो प्रॉपर्टी होता है उसको आप आसानी से नहीं बेच सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि सपोज आपको प्रॉपर्टी आज बेचनी है, पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपको वहाँ पे कोई डीलर फाइंड करना रहेगा बेचने के लिए, उसको कमीशन देना रहेगा, तो इससे उसमें कम से कम 15-20 दिन, एक महीने का टाइम लग जाता है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि एक तो आपका जो अच्छे अच्छे कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक्स में पैसा चला गया, सरकार का जो बॉन्ड होता है उसमें भी पैसा चला गया, तो आपका जो फंड होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डाइवर्सिफाई हो गया। जिससे क्या होता है कि सपोज आपका प्रॉपर्टी सेक्टर या रियल सेक्टर अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है या फिर उसमें नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा कर रहा है तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। फिर आप गोल्ड में मान लो अच्छा वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है या प्रॉपर्टी में नहीं होता, स्टॉक वहाँ पे आपका ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, तो आपका वहाँ पे डाइवर्सिफाई रहेगा। मीन्स आपके पास जो आपका बकेट है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट के तरीके रहेंगे। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं अपने फंड के परफॉर्मेंस के बेस पे कि हमें स्टॉक में पैसा डालना चाहिए, मीन्स म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, या फिर हमें रियल इस्टेट में या प्रॉपर्टी में डालना चाहिए, गोल्ड में डालना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको बेनिफिट ज़्यादा दिखेगा आप वहीं डालेंगे, तो इस चीज़ को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स आपका पैसा कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में बटा हुआ है, डाइवर्सिफाइड है। दूसरा है ये प्रोफेशनली मैनेजमेंट होता है। मीन्स क्या होता है कि जो काफ़ी अनुभवी होते हैं उस फील्ड में कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो 15-20 साल से ये काम करते आ रहे हैं, जब वो लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जनरली क्या होता है वो लोग काफ़ी रिस्क का एनालिसिस करने की बात करते हैं, और वहाँ पे जो कंपनी का जैसे बैलेंस शीट होता है, उनका कर्ज कितना है,
उनका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, तो ये सारे डिसीजन को देखते हुए जब करते हैं तो वो जनरली क्या होता है कि ग्रोथ जो होता है ज़्यादा होता है। और म्यूचुअल फंड में और एक बेनिफिट होता है कि सपोज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप सेविंग जो अपना जनरली बैंक है, बैंक में आपने सपोज 1 लाख रुपए जमा किया है तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, जनरली 3% पर एनम मिलेगा, पर एनम मिलेगा। आप पोस्ट ऑफिस में जमा किए हैं तो वहाँ पे 6 से 7% का आपका एफडी में मान के चलिए पर एनम इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पर आप इजीली 12 से 15% तक का आप वहाँ से इंटरेस्ट रेट मीन्स रिटर्न जो है आपको मिल जाता है। तो ये यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है अदर जो भी इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। तो म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट हुए, तो एक तो हमने बताया कि डाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के जो इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। ये प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, अनुभवी लोग, उन उनके द्वारा जब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे क्या होता है कि हमें नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। और दूसरा है कि ये लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि सपोज आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप कितना जल्दी उस चीज़ को बेच सकते हैं, तो इस चीज़ को लिक्विड बोलते हैं। तो ये हाईली लिक्विड होता है, मीन्स आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है और सपोज आपको आज के आज ज़रूरत पड़ा कि म्यूचुअल फंड में हमें जो भी है वो पैसे हमें हमारे खाते में आ जाए, तो आपका आज बेचते हैं तो कल तक नेक्स्ट डे तक आपका खाते में वो भी जो भी 1 लाख रुपए है जो कि म्यूचुअल फंड में, वो डायरेक्टली आपके खाते में आ जाएगा। तो ये सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट होते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि जो हमारा एसआईपी होता है ये क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हमने बताया। तो हमने पहला पॉइंट वहाँ पे डिस्कस ये किया था कि ये एक तरीके का रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है जो कि हर महीने के किसी फिक्स तारीख पे जो कि आपने डिसाइड किया है कि इस तारीख को हमारे खाते से पैसे कट जाना चाहिए, तो ये उस तारीख को ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। तो ये होगा रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोमेटिक होता रहता है, आपके खाते से पैसा कट जाता है। तो जिससे आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हमने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, डेट आपने सेलेक्ट करके वहाँ पे ओके कर दिया है तो आपके खाते से पैसा कटता रहेगा। तो इससे रेगुलर आप जो भी अमाउंट रहेगा 500 से लगाए आप जितना भी अमाउंट तक चाहें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया बेनिफिट एसआईपी का, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। और ये ध्यान रहे कि एक तरीके जो एसआईपी होता है ये अल्टीमेटली जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है ये किसी न किसी म्यूचुअल फंड में ही करता है। तो एसआईपी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, बस इसमें बेनिफिट ये है कि ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा कट जाता है और म्यूचुअल फंड में जाके वो इन्वेस्टिंग हो जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि हमारा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है कि सपोज आज आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा है तो वहाँ पे सपोज आपको यूनिट जब भी आप खरीदेंगे तो यहाँ पे हम बता दें कि सपोज एक यूनिट का सपोज प्राइस जो 100 रुपीज़ है, तो 2 साल बाद बढ़ के क्या होगा कि नियरली 120 रुपये होगा। ये जनरली हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पे 20 रुपये की ग्रोथ हो रही है। तो आप सपोज यहाँ पे पहले साल जब इन्वेस्ट किए होंगे तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको पर यूनिट एक यूनिट मिला होगा। मीन्स आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे आपको 10 यूनिट मिला पहले साल में। लेकिन आप वहीं पे जब दूसरे साल इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको नियरली हम आपको 8.5 के आसपास यूनिट मिलेगा। तो ये रूपी कास्ट को एवरेज करता है, मीन्स आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यूनिट उतनी ज़्यादा मिलेगी, यूनिट ज़्यादा मिलेगी तो आपका जो कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग वो ज़्यादा होगा। तो ये बेनिफिट हो गया जिसमें यहाँ पे देखेंगे कि लगातार निवेशक जो होता है अपनी कीमत कम होने के बाद भी जितना यूनिट खरीदेगा, मीन्स जितने सस्ते पे वो यूनिट खरीदेगा तो बाद में उसकी कीमत बढ़ने पे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग होता है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। अगला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मीन्स जितना भी आप देर तक इन्वेस्ट करेंगे उससे क्या होगा कि आपके कंपाउंडिंग के बेनिफिट मिलते रहेंगे। मीन्स आपका सपोज पहले साल में 1 लाख है, दूसरे साल में सपोज 15% के हिसाब से वहाँ पे आपका बेनिफिट हुआ, रिटर्न मिला, तो दूसरे साल में ऊपर के 1,15,000 हो जाएगा, 1,15,000 हो जाएगा। तीसरे साल जो होगा कि वहाँ पे सपोज वहाँ पे 1,15,000 हो के 1,30,000 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप जितना देर तक वहाँ पे इन्वेस्टिंग रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि
म्यूचुअल फंड में निवेश के और कौन कौन से लाभ हैं। तो एक तो हमने बताया कि टाइम का वैल्यू है, मीन्स आप जितने पहले आप उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे तो उतने ही ज़्यादा समय तक आप जब वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू मिलेगा और कंपाउंडिंग का यहाँ पे देखेंगे बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा है कि जब आपका पैसा टाइम टू टाइम बेसिस पे म्यूचुअल फंड में या एसआईपी के थ्रू वहाँ पे जाके इन्वेस्ट होता रहता है तो आप फाइनेंशियली वहाँ पे डिसिप्लिन आता है कि हाँ आप कुछ न कुछ सेविंग कर रहे हैं। तीसरा है कि आप टाइम बेसिस पे सेव करते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है, मीन्स आप ये खुद भी कर सकते हैं, किसी यहाँ पे एजेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। तो जिसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, कभी आने वाले वीडियो में बताएंगे कि आपको खुद से इन्वेस्ट करना रहे तो कैसे करना है। अभी म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि इन्वेस्ट जो होता है कितने टाइप का होता है। तो एक पहला हो गया इक्विटी। इक्विटी मीन्स होता है कि जो भी हमारे यहाँ जो हमारा एक्सचेंज जो है वहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड है, मीन्स एक्सचेंज हाउस में जो भी कंपनी लिस्टेड है तो उनका जो शेयर खरीदते हैं तो उसको हम इक्विटी फंड बोलते हैं। मीन्स सपोज रिलायंस है या फिर जियो है या फिर अडानी है, तो उसका जब आपने शेयर एक परचेज किया तो वो जो शेयर है उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। तो आप जो म्यूचुअल फंड होता है वो तो या तो जनरली इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता है, नहीं तो फिर डेट फंड। तो डेट फंड बेसिकली एक तरीके का बॉन्ड होता है जो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार बोलती है कि आप 1 लाख दो, हम नेक्स्ट साल से हर साल आपको वहाँ पे हर साल 8% का इंटरेस्ट देंगे। ये एग्जाम्पल के लिए बताए तो आपको हर साल क्या होगा कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट हो गया इसको हम डेट फंड बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि इक्विटी भी होता है और प्लस क्या होता है कि बॉन्ड भी रहता है। तो इस तरीके की जो हमारा इन्वेस्टमेंट का मॉडल है इसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। अभी हमारा देखेंगे कि जैसे हमें सपोज आपने डिसाइड कर लिया, सपोज कि आपका अच्छा लगा कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या बात को याद रखना है, जिसको हमने बताया कि आप स्टार्टिंग के हमने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को जान लीजिए। तो पहला है कि आपका गोल क्या है। गोल मीन्स आप कितने देर तक आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप बने रह सकते हैं, मीन्स म्यूचुअल फंड में कितने देर तक बने रह सकते हैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा डाला आपको 3 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए या फिर 20 साल बाद चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोज आपको शॉर्ट टर्म में कोई ज़रूरत है, जैसे कार लेना है या फिर एजुकेशन करवाना है, ये हो गया। लॉन्ग टर्म हो गया कि पेंशन हो गया, आप खुद की पेंशन के लिए या फिर बच्चों की जो हमारा फीस है उसके लिए। तो इस तरीके का आप गोल्स जब सेट कर लेंगे तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे कि सपोज आपने गोल सेलेक्ट किया कि हमें पेंशन के लिए लेना है और आपका एज अभी 40 है, तो 40 के बाद आप जनरली 60 तक वर्क करेंगे तो 20 साल है आपके पास। तो 20 साल है तो आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, जिससे क्या होगा जब रिस्क ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न है ये भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका गोल क्या हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा ये है कि टॉलरेंस लेवल है, मीन्स आप कितना रिस्क ले सकते हैं। कि सपोज आपके पास टाइम ज़्यादा है और रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो जनरली वो लोग जो रहता है स्मॉल जो फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड, तो ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं। और जिनके पास टाइम कम होता है या फिर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं वो खास करके या तो इंडेक्स फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, नहीं इंडेक्स फंड में उनको इन्वेस्ट करना रहता है तो वो क्या करते हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम कभी आगे वाले आने वाले वीडियोस में बताएंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है, लार्ज कैप फंड क्या होता है, फिर स्मॉल कैप फंड क्या होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप म्यूचुअल फंड में करने जा रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि हमारा गोल क्या है, फिर हम कितना रिस्क ले सकते हैं इसको देखिए, फिर फंड मैनेजर कौन सा है। जैसे मार्केट में देखेंगे बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, जैसे एसबीआई का है, फिर एचडीएफसी है, क्वांट है, देन मोतीलाल है। तो ये सारे जो हैं फंड मैनेजर्स हो गए, मीन्स एएमसी हो गए। तो आप वहाँ पे काम करने वाले मीन्स फंड को कौन मैनेज कर रहा है तो ये सारे जो होते हैं तो यहाँ पे उनका रेपुटेशन देखिए, पास्ट का परफॉर्मेंस देखिए, तो इन सब चीज़ों के बेस पे आप फंड को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया फंड मैनेजर। उसके बाद देखिए कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, मीन्स 6 महीने का टेन्योर देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, फिर 3 साल पे फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया, 5 साल में कैसा फंड ने परफॉर्मेंस किया। ऐसे करके आप फंड का परफॉर्मेंस देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। और तो
फंड का परफॉर्मेंस जब भी देखेंगे तो ये जनरली पास्ट का डेटा होता है और पास्ट के डेटा को देखते हुए हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को रखते हैं। तो ये फंड का परफॉर्मेंस हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो देखिए। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या पैसे लगते हैं उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होते हैं तो आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और आपके अपने एनालिसिस के लिए वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो जो पैसे वो चार्ज करते हैं उसी को हम फंड का एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये जितना कम से कम रहेगा एक्सपेंस तो उस चीज़ को हम उतना ही अच्छा बोलेंगे। तो सपोज कोई फंड है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने क्या किया है कि जनरली 15% का एक, मैंने बताया कि एग्जांपल के लिए 15% का रिटर्न दिया, तो वहाँ पे 1% उन्होंने जो फंड मैनेजर वो रख ली, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला? आपको सिर्फ 14% ही प्रॉफिट मिला। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फंड एक्सपेंसेस भी मायने रखते हैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने बताया कि म्यूचुअल फंड की फीस और खर्च कितने तरीके का होता है। तो पहला हमारा खर्च होता है कि एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है हमने समझाया कि जो फंड मैनेजर होते हैं तो फंड को मैनेज करने के लिए जो भी खर्चे जाते हैं, जैसे आप स्टॉक परचेज करते हैं तो वहाँ पे स्टॉक परचेज करने के लिए आपको कुछ टैक्स या फिर वो ट्रांजेक्शन का चार्जेस करता है, तो वो सारा हुआ। और जो भी फंड मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी और जो भी फंड हाउस है उसका रेंट, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी वो लोग पैसे चार्जेस करते हैं फंड मैनेजर, उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये जितना कम रहेगा वो मान के चलिए उतना ही अच्छा रहेगा। एक्सपेंस रेशियो कम से कम होनी चाहिए। एंट्री लोड, एंट्री लोड बेसिकली स्टैंप ड्यूटी को बोलते हैं। तो जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट के लिए जाते हैं, यूनिट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्टैंप ड्यूटी करके एक आता है जो कि जो भी आप फंड है आपका तो उसका 0.005% वो चार्ज करते हैं, जो कि एक तरीके का वहाँ पे एक ये फीस के तौर पे होता है, मीन्स स्टैंप ड्यूटी के तौर पे वो लोग लेते हैं। तीसरा खर्चा है यहाँ पे एग्जिट लोड, मीन्स आपने सपोज एक फिक्स टेन्योर के अंदर ही आपने फंड को विड्रॉ कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो उस केस में आप पे एक जो भी चार्ज लगाया जाता है उस चीज़ को हम एग्जिट लोड बोलते हैं। जनरली ये 1 ईयर का ये लोग रखते हैं, ये सारे में नहीं होता, कुछ कुछ जो लिमिटेड म्यूचुअल फंड है वही सिर्फ यहाँ पे एग्जिट लोड रखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जब भी आप जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करना चाह रहे हैं, मीन्स पैसे विड्रॉ करना चाह रहे हैं, उस केस में जो लगता है उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। फिर हमारा आखिरी जो जो खर्च होता है म्यूचुअल फंड का वो होता है टैक्स। तो टैक्स क्या होता है कि जब भी आप सपोज म्यूचुअल फंड से आप पैसे निकालने गए तो वहाँ पे दो तरीके का केस हो सकता है कि पहला हो गया कि शॉर्ट टर्म, मीन्स आपने 1 साल से कम तक उसमें म्यूचुअल फंड में पैसे रखा और उसको जब निकालने जाते हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और 1 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट किए रहे म्यूचुअल फंड में तो उस 1 साल के बाद आप जब निकालते हैं तो उस पर लगने वाले जो टैक्स होता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं, जिसको हम कभी आने वाले टाइम में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसका कितना जो होता है कि रेट रहता है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कहाँ कितना कर सकते हैं? तो आप 100 से लगाए अनलिमिटेड पैसे तक वहाँ पे यहाँ पे कर सकते हैं। जनरली जो भी होता है एसआईपी और जो फंड होता है 500 से स्टार्ट होता है, और कुछ फंड हाउस जो होता है 100 रुपये की अमाउंट को भी वो लोग इन्वेस्ट के लिए ऑफर करते हैं। मीन्स आपके पास 100 रुपये है तो भी आप जाके म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। और एटलीस्ट आपको नहीं ज़्यादा लगाना है तो 100 रुपये या फिर 500 रुपये लगा के आपको ट्राई करनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है और यहाँ पे हमें इसमें लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का टूल है, मीन्स इस तरीके से आप फंड को आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा फंड का क्या क्या तरीका है हमें इन्वेस्टमेंट करने का? तो पहला हमें हो गया कि स्टॉक्स हो गया, सपोज आपने म्यूचुअल फंड लिया तो ठीक है, नहीं तो हमारा स्टॉक्स हो गया, मीन्स कंपनी के डायरेक्टली आप शेयर परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस चीज़ को हम स्टॉक बोलते हैं या इक्विटी बोलते हैं। दूसरा हो गया कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट, रियल जो यहाँ पे स्टेट है वहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं, जिसको या फिर हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। बट इसके लिए क्या होता है, पैसे आपको ज़्यादा चाहिए होता है, 50 लाख 20 लाख 1 करोड़ ऐसे रुपए चाहिए होता है, जो कि सारे लोगों के पास नहीं होता है। और इसको जो होता है बेचने में, जो सेल करते टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस होती है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी कम होती है। तीसरा है, हमने बताया कि म्यूचुअल फंड में
आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है कि गोल्ड होता है, जो कि खास करके जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका है, इंडिया के लोग ज़्यादातर यहाँ पे रूरल एरिया में होता है, वहाँ पे लोग गोल्ड में ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा गोल्ड में इन्वेस्टिंग का, और म्यूचुअल में के साथ साथ अदर जितने भी इन्वेस्टमेंट का तरीका है उसको हमने बताया। अभी हमारा अगला है कि जब भी मीन्स इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये है कि आपको म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करना है तो आप पहले जो भी हमने बताया कि जो भी फीस क्या है, म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर कौन है, पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारा चीज़ देखते हुए कोई भी डिसीजन लें, जिससे ये इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी कंपाउंडिंग के थ्रू काफ़ी इन्वेस्टमेंट का काफ़ी ये एक अच्छा तरीका है, जिससे आप जो भी गोल है, सपोज बच्चे का एजुकेशन करना है, कार लेना है, घर बनवाना है, तो कोई भी टारगेट आप सेट करके उतने टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा काफ़ी ग्रो होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। तो आज की वीडियो में यहीं पर अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। बाकी आप किस टॉपिक पे हमारा अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। हम वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।